जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं टेस्ट सीरीज करा रहा हूं और ये आपका टीजीटी 9 10th के लिए आपका मैथ सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज नंबर है आपका 3। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया है दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं, यहाँ पे कितना कितना दिया है, तो दिया है आपका 9, फिर दिया है 24, फिर एस दिया है इकाइयां है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो अगर बात करें तो ये देखिए दोनों भुजाओं का अंतर जो होगा आपका कितना हो जाएगा भाई, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एस का जो मान होगा, ये तीसरी भुजा से ये जो दो भुजाओं का अंतर जो होगा से बड़ा क्या होगा, एस हो, मतलब तीसरी भुजा होगा। ठीक है, और ये तीसरी भुजा जो होगा ये दो भुजाओं के योग से छोटा होगा। दो भुजाओं के योग कितना होगा भाई, 33 होगा। तो देख रहे हैं हमें कि कौन सा इसका आंसर हो गया। दो भुजाओं के अंतर से ये तीसरी भुजा बड़ा होगा और ये दो भुजाओं के योग से ये तीसरी भुजा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, योग से, योग मतलब 33 आ गया, इससे एस क्या हो जाएगा, मतलब तीसरी भुजा छोटा हो जाएगा और दो भुजाओं के अंतर से ये तीसरी भुजा बड़ा होगा। यानी कि ये वाला ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि एक वर्ष 9 महीना के अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ऋण पर दी गई थी। यदि चक्रवृद्धि ब्याज कितना बोल रहा है, 1460 रुपया है, तो ऋण दी गई धनराशि क्या होगा? चलिए निकालता हूं इसको। तो देखिए यहाँ पे समय जो दिया था आपका 1 वर्ष 9 महीना, 1 वर्ष 9 महीना, और ये दर दिया था आर का मान 10% और सी आई इसका दिया था कितना भाई, चक्रवृद्धि ब्याज 1460 रुपया। तो हम पहले 1 वर्ष की बात करेंगे, यानी 1 वर्ष यानी 12 महीना का कितना दिया है, 10%। तो अगर हम 1 महीना का निकालेंगे भाई, तो ये 10 ऊपर चल जाएगा, 12 नीचे, यानी 10/12। अगर हम 9 महीना का निकालेंगे तो 10/12 गुण 9, यानी काटा पीटी कर लेंगे अगर हम, तो काटेंगे इसको, तो 3 चौका 12, 3 तिया 9, यानी 10 तिया 30/4। इसको जब हम भागा लगाएंगे तो हमें कितना आ जाएगा भाई, तो 7.5% आ जाएगा। तो हमें पता चल गया भाई 1 वर्ष 9 महीना का सी आई निकालना है अगर, तो क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बटा 100। तो हमें देखिए यहाँ पे 1 वर्ष के लिए कितना भाई, 10% और 9 महीना के लिए हमें पता चल गया है 7.5%। तो इसी के हिसाब से हम टोटल निकाल लेंगे 1 वर्ष 9 महीना का। तो टोटल यहाँ पे एक्स का मान भर देंगे 10% और यहाँ पे 7.5%। एक्स वाई का मान भर के देखिए 10%, फिर आपका 7.5%, 10%, 7.5% बटा 100, काटा पीटी अब हम कर लेंगे। तो सोना से सोना गया और गुना गुना करेंगे, एगो सोना से भाग देंगे तो यहाँ पे 0.75 हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 17.5 और टोटल जोड़ेंगे तो हमें 18.25%। और हमें ये देखिए 18.25 जो दिया है, यही ब्याज हमें दिया था 1460। तो 1% का मान निकालेंगे तो 18.25 नीचे चला जाएगा। ठीक है, और दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बटा में 100 लिखेंगे तो ये 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए और 100% का निकालेंगे तो 100 से गुना भी करना पड़ेगा हमको क्या। तो यहाँ पे इसको 10 हम लोग हटाने के लिए 100 चला, 100 बटा में लिखेंगे तो यही ऊपर आपका लिख दिए, और पहले से वो जो 100% का निकालना तो 100 से गुना भी करना पड़ेगा। अब काटा पीटी कर लीजिए, तो इसको काटा पीटी करने पर हमें कितना आ जाएगा, 8000 आंसर हो जाएगा। सिंपल। तो इसका आंसर हो गया 8000, जो कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, करा कि कॉट थीटा का मान 9/17 दिया है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो आपको पता होगा दोस्तों, कॉसेक स्क्वायर थीटा का एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर। यही सूत्र आप लगा दीजिए, तो 1 प्लस कॉट कॉट स्क्वायर का मान निकला है। तो यहाँ पे जैसे ही कॉट का मान 9/17 लिखेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, और 17 का स्क्वायर 289। ठीक है, तो आप इसको जब जोड़ेंगे तो ये देखिए ये प्लस में रहता है ना, ये बट्टा में रहता है, तो इसको गुना में सटा दिया जाता है। 1.81/289 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पे ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए। तो चलिए अगला सवाल कह रहा है कि सुहास एक आपका 3.15 मीटर लंबा पेड़ है ना, और फिर बोल रहा है कि और एक 11.25 मीटर ऊंची इमारत इस प्रकार अवस्थित है, यानी खड़े हैं, कि जमीन पर उनके आधार एक रेखास्थ है तथा
पेड़ और सुहास इमारत के बीच में स्थित है। पेड़ और इमारत से 45 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा सुहास की आंखें पेड़ के शीर्ष और इमारत के शीर्ष एक ही पंक्ति में है। तो सुहास की आंखें जमीन से आपका कितना बोला 1.8 मीटर ऊंचाई पर है। तो सुहास कितनी दूरी पर सुहास से कितनी दूरी पर पेड़ स्थित है। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हमने जैसे बोला था उसके अनुसार हमने चित्र बना दिया, ठीक है। और ये देखिए ये सुहास है ना, इसका बोला था ऊंचाई कितना 1.8, तो ये भी आपका 1.8 हो जाएगा, ये भी आपका 1.8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला था, और बोला था कि 3.5 मीटर ऊंचाई का पेड़ जो था आपका, यानी ये जो था पेड़ यहाँ से यहाँ तक आपका कितना दिया था, यहाँ से यहाँ तक आपका दिया था 3.15, ठीक है। इतना मीटर ऊंचाई का ये पेड़ था। तो यहाँ से यहाँ तक 1.8 इसमें से घट जाएगा, इसमें से 1.8 घट जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना बचेगा भाई, तो 1.35 बचेगा, ठीक है। 1.35 बच जाएगा। और ये आपका, तो हमें पूछा क्या गया था, ये दिया था आपका 45 मीटर दूरी, ठीक है। और ये हमें दूरी दिया था सुहास और इस पेड़ के बीच की दूरी पूछा था। तो हमें क्या करना है, ये समरूप त्रिभुज, ये भी समरूप त्रिभुज, इसके हिसाब से हम अगर लगाएंगे तो इसकी ऊंचाई 1.8 है बटा इसकी ऊंचाई कितना है 1.35 है, बराबर हो जाएगा आपका इसकी इसका आधार कितना है 45, और इसका आधार जो हमें निकालना था x मान के, इसी को क्या करना है मेरे को सॉल्व करना है। देखिए जिसे नीचे हमने कर रखा है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से ये सेट किया हुआ है, और उसी तरह से हमने क्या किया है इसको यहाँ पे ई एफ को x मानिए, चाहिए एफ ही छोड़ दिया हूँ, ठीक है। जो निकालना था इसको आप x भी मान सकते हैं। और ये दशमलव हटाने के लिए, काटा पीटी करने के लिए हमने क्या किया, ऊपर एक सोना से कर दिया, दशमलव से दशमलव कट गया, इतना आ गया। और इसी को हमने सॉल्व कर दिया, इसका मान निकालना ई एफ का, यानी x का मान निकालना है। तो ये उधर चला जाएगा, तो ये उधर ऊपर गुना में चला जाएगा, और नीचे ये बटा में आ जाएगा। अब इसी के बाद में हम किसी को काटा पीटी करेंगे तो 75/10 यानी भाग देंगे, तो हमें 7.5 आ जाएगा। ये हमें सुहास और पेड़ के बीच की दूरी आपका आ जाएगा 7.5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.5। आगे बात करते ये वाला, देखिए तो ये वाला बोल रहा है, सिंपल क्वेश्चन बोला है कि यदि एल्गोरिथम प्रमेय का यूज करेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें ए का मान दिया है 37, ठीक है। यानी इस ए के जगह पे अगर आपका ये 37 दिया हुआ है, ठीक है 37, फिर उसके बाद बोला है बराबर, तो बराबर लिख देंगे आप। फिर बी बोला है, तो बी का मान कितना है 4, तो 4 गुने, फिर बोला है क्यू, क्यू का मान तो निकालना है तो क्यू छोड़ दीजिए, प्लस आर, आर के मान तो 1 है। अब इसी को सॉल्व करना है, तो इस 37 में से एक वो आके इधर घट के 36 आ जाएगा, और इधर 4 क्यू है, तो अभी 4 से काटेंगे तो 9 चौका 36, यानी क्यू का मान 9 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं, ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना दिया हुआ है तो इसके मूल बराबर है, तो सी का मान क्या होगा। द्विघात समीकरण के मूल जब बराबर होता है तो डी का मान 16 हो जाता है, और इसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बराबर 0 है तो 0। अब यहाँ से बी स्क्वायर इधर छोड़ देते हैं, ये बराबर माइनस उस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4ac। मेरे को इस सी का मान निकालना है, तो सी और इधर आपका बराबर में कितना हो जाएगा, देखिए मेरे को किसका मान निकालना है भाई, इस सी का वैल्यू निकालना है, इस सी का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए यहाँ पे सी लिख दिया, बराबर क्या हो जाएगा, ये जो बी स्क्वायर है ऊपर चला जाएगा, ओके, और जो सटल है 4a ये नीचे आ जाएगा, तो यही हो जाएगा सी का मान बी स्क्वायर बटा 4a। देखिए तो क्या हो जाएगा भाई, तो इसका आंसर हो गया आपका कौन सा, बी स्क्वायर बटा 4a, ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि ये समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, श्रेणी दिया हुआ है, तो इसमें आपका बोल रहा है कि प्रथम कौन सा ऋणात्मक पद हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, बढ़ते क्रम में देख रहे हैं 25, उसके बाद फिर 20, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद लिखेंगे कितना लिखेंगे 20, 15, 15 के बाद कितना हो जाएगा 10, 10 लिख देंगे। फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा 5, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद -5। तो देख लीजिए ये माइनस पहला ऋणात्मक पद आ गया, ये कितना नंबर पर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे आ रहा है, तो इसका आंसर होगा 7वां पद, ठीक है। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि किसी घन के सभी कोरों का योग
किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो बोल रहा है कि यदि घन का आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की भुजा क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए हमने क्या किया, घन के कोरों की संख्या x लंबाई x मान लिया, वर्ग के कोरों यानी भुजा की लंबाई x y मान लिया। और हमें प्रश्न में बोला था कि जो घन के सभी कोरों का योग जो था यानी 4 गो होता है, सभी कोरों का योग जो है आपका कितना है, किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग के परिमाप 4 गुने भुजा हो जाता है। ओके। और यहाँ पे और उसके बाद में क्या बोला है, ये जो बोला है कि किसी घन के सभी कोरों का योग किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो घन के कोरों का सभी योग कितना होगा, क्या होता है 12 गो कोर होता है ना, तो 12 गुने x हो जाएगा। और उसका वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है तो 4 गुने y हो गया। काटा पीटी कर लीजिए तो कितना आ गया 3x बराबर y, यानी x का मान आपका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3y। अब हमें जो दोनों ये जो बोला था कि यदि घन के आयतन यानी x क्यूब हो जाएगा, x माने थे तो इसका कोण, और वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर यानी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी y माने थे तो y स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, x का मान जो 1/3y आया था भर दिए और इधर y स्क्वायर है तो y स्क्वायर। अब इसको काटा पीटी करिए, इसको तनी सा होल क्यू कीजिएगा तो 1/27 आएगा और y का क्यू हो जाएगा यहाँ पे y स्क्वायर। वाई स्क्वायर से यहाँ से y दो गो कट जाएगा तो एक y बचेगा, यहाँ पे y का मान ये 27 उधर चला जाएगा यानी 27 आ जाएगा। यानी वर्ग की भुजा जो हमें माने थे, कोण माने थे, कितना माने थे y, जो कि आंसर आपका 27 आ गया। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि यदि बहुपद इतना कि अल्फा बीटा गामा इसका शून्यक है तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा इंटू गामा का मान क्या होता है। तो इसका आंसर होता है c/a। तो c का मान कितना है भाई, -3 लिखा है तो -3, और a के मान 6 है तो 6, काटा पीटी कर लीजिएगा तो 1/2 माइनस आ जाएगा, -1/2, जो कि ऑप्शन नंबर सी आंसर है। आगे बात करते हैं, कह रहे कि समानांतर श्रेणी में चौथा पद क्या होगा। और देखिए ये कुछ क्वेश्चन में मिस किया है, छूटा हुआ है, देखिए हम इसको दिखाते हैं कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए यही छोड़ दिया था, जो नहीं, ये नहीं दिया था जो हमने लिख दिया। अब ये आराम से बन जाएगा, देखिए कैसे बनेगा। तो सिंपली ए के मान इतना है लिख दिए, और ये आपका डी के मान कैसे निकालते हैं, तो दूसरा में से पहला घटाते हैं, यानी दूसरा पद कितना है 28 में से पहला घटाइए, दूसरा टर्म में से d2 माइनस टी वन होता है ना, तो t2 में से t1 घट गया। अब इसको 28 को तोड़िएगा तो 7 चौक 28 होता है, यानी 7 और 4 का वर्गमूल 2 निकल गया। तो 2√7 में से एक √7 घटेगा तो √7 आएगा। अब हमें बोला था चौथा पद, तो चौथा पद को a प्लस 3d, a के मान √7, 3 है तो 3, d का भी मान √7 आया था। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो 1 √7 और 3 √7, 4 √7। अभी 4 अंदर जाएगा तो ये 4 के स्क्वायर 16, 16 में 7 से कीजिएगा तो 112, 16 से 112 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर लीजिए 112, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला सवाल। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि द्विघात समीकरण आपका इतना के मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूलों की प्रकृति कैसे बताइएगा, तो आपको क्या करना है, मूलों की प्रकृति कैसे निकलता है, यानी डी निकालना पड़ेगा। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी पर भर देना है आपको। तो बी की जगह पे कुछ नहीं सेटल है, एक्स में तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर लीजिए। 4 ए के मान यहाँ पे एक्स में, एक्स स्क्वायर में 1 सेटल है, कुछ नहीं तो 1, और सी के जगह पे कितना है 5, तो 5। अब इसी को कीजिएगा 1 का स्क्वायर 1, और ये 4 पचे 20 यानी कि 20, और घटाएंगे तो -19 आएगा। तो माइनस में आता है तो इसका कोई मूल्य वास्तविक नहीं होता है, यानी अवास्तविक मूल्य होता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल है आपका 82 नंबर, करा कि अंक इतना 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 दिया हुआ है, इसका आपको माध्यिका निकालना है। तो चलिए इसको निकालेंगे कैसे। तो देखिए जो भी आंकड़े दिए गए थे, अंक दिए गए थे, उसको हम आरोही क्रम में सजा लिए, पहले छोट उससे बड़ उससे बड़ उससे बड़ ऐसे सजा लिए। ठीक है, और जो माध्यिका निकालना होगा तो बीच वाला अंक देखना है। ठीक है, तो इधर से हमने 5 अंक छोड़ दिया और इधर से भी हमने 5 अंक छोड़ दिया, तो बीच में हमें 58 मिल गया, जो कि राइट आंसर हो जाएगा माध्यिका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 58, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है आंसर। आगे देखते हैं 83 बोल रहा है कि x का मान इतना है, मतलब x, मतलब ये एक समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण बोल रहा है कि
संहति क्या होगा, यानी संगत है कि असंगत, ये निकाय पूछ रहा है। तो क्या होता है A1 बटा A2, तो देखिए A1 x में जो सटल है 1 है और A2 x में सटल है वो 3 है, ठीक है। फिर बराबर y में जो सटल है यहाँ पे 3 और इसमें y में जो सटल है आपका 9 है, ठीक है। ये हमने लिख दिया, राइट। और यहाँ पे देखिए ये अंक कांस्टेंट 5 है और यहाँ पे जो अंक है कांस्टेंट -15 है, ठीक है। तो देखिए 83 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये पहला समीकरण, दूसरा समीकरण दिया है तो संहति यानी संगत है कि असंगत निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे पहला समीकरण दूसरा समीकरण दोनों लिख दिया गया। अब इसमें हम थोड़ा इसको सजा लेंगे। तो देखिए x इधर छोड़ दिया है, 3y इधर आ गया है, प्लस था तो इधर आया था माइनस, बराबर में 0। इसी तरह से हमने 3x को उधर ही इसको छोड़ रहे हैं तो ये 9y उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये आपका -15 तो उधर था ही, इधर कुछ नहीं तो 0 हो गया, हमने सजा लिया। अब यहाँ से इस शर्त लगा देंगे। अब इस शर्त में हम भर देंगे A1 बटे A2, A1 की जगह 1 है और A2 की जगह 3 है, B1 की जगह -3, B2 की जगह -9, C1 की जगह -15, C2 की जगह C1 की जगह -5, C2 की जगह -15। काटा पीटी कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 9, काटा पीटी कर लीजिए, 5 3 15, 1/3 1/3 1/3 सब बराबर आ गया। तो अपरिमित रूप से इसका अनेक हल होता है, तो जिसका हल होगा तो वो संगत होता है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि इतना का जो मान है आपका 385 दिया हुआ है, तो इसका मान क्या होगा। तो सिंपल, अगर आप इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 का स्क्वायर बचेगा। फिर यहाँ से 2 स्क्वायर कॉमन हो गया है तो 2 का स्क्वायर। फिर इसमें कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। ऐसा ही डॉट 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 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 हो गया और इसका वैल्यू हमें पता है कितना भाई, 385। तो 385 में अब ये 4 से गुना करना है। तो 5 चौके 20, 8 चौका 32 और 2 34, ठीक है। बच गया आपका 3, 4 3 12 और 3 15, यानी 1540 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया, इसलिए ऑप्शन ई आंसर होगा। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा कि एक त्रिभुज एबीसी जिसकी भुजा ए बी बी सी है ना के मध्य बिंदु डी और एफ है, भुजा बी सी को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है और डी ई डी पी और ई पी को जोड़ा गया है। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है, चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए जैसे बोला था ए बी बी सी है ना, ए बी सी बना दिया गया और डी ए बी का मध्य बिंदु और ए सी का मध्य बिंदु ई था, ठीक है। और बोला था कि डी को कहाँ तक ले है, बी सी को बढ़ा के पी तक ले, और डी 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 को पी तक और ई को पी तक बढ़ा करके इसको जोड़ दिया गया पी बिंदु से, ठीक है। फिर इसको यहाँ से इसको भी मिलाना था मेरे को, ठीक है ना। और यहाँ पे अब बोला था मेरे को कि जो है डी है BC के समानांतर है, ठीक है। तो मेरे से ये पूछा गया है। अब देखिए डी जो है 1/2 BC के बराबर है। भाई जो डी था आपका 1/2 BC के बराबर था, डी जो था BC का हाफ था, ये बोला है। आगे त्रिभुज BDE का जो क्षेत्रफल होगा 1/4 होगा किसका, ABC का। जो BDE का क्षेत्रफल होगा है, देखिए BDE का है जो क्षेत्रफल होगा 1/2 ABC के 1/4 ABC के बराबर होगा, ठीक है। तो वही हमने लिख दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे BDE का जो क्षेत्रफल होगा PDD के बराबर होगा, तो ये BDE के क्षेत्रफल की जगह हम क्या लिख देंगे, PD लिख देंगे और ये जैसे था वैसे छोड़ देंगे। तो यही हमें मान पूछा था, PD का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इतना होगा 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल देखिए ये वाला, कह रहा है कि किसी समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो एम एन को जो आपका ट्रेम्पिजियम के विकर्णों के मध्य बिंदु है, तो एम एन का लंबाई क्या होगा, चलिए दिखाते हैं। तो ये देखिए समलंब चतुर्भुज हमने बना दिया, ए बी बी डी सी है ना, का जो मान दिया था 8 और 4 दिया था, ये एम एन का मान निकालना था। तो एम एन का मान निकलेगा कैसे भाई, तो ए बी में से डी सी घटा के 2 से भाग दे देंगे। तो वही हमने किया है, आपका 8-4/2 काट-कूट किए तो 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इसका ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर ई होगा। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है,
फिर 20% की वृद्धि की जाती है। तो इस प्रकार प्राप्त संख्या फिर 12% की कमी की जाती है, तो नया वृद्धि या कमी कितना परसेंट होगा, चलिए निकालते हैं। तो पहले हमें 10% और 20% दोनों की वृद्धि की बात की जा रही थी, तो एक्स प्लस वाई, एक्स गुने वाई बटा 100 के हिसाब से हम इसका निकाल लेंगे। तो 10 और 20 30 हो जाएगा। यहाँ से एक सोना से कटेगा, 2 एकम 2, यानी कि 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32%। और फिर मेरे को बोला था कि संख्या में निवल वृद्धि की प्रतिशत फिर निकालना है। तो मेरे को तो ये दोनों मिला के 32% आ गया, और मेरे को फिर 12% की कमी की बात कर रहा था। तो एक्स प्लस वाई करेंगे तो माइनस था, तो इसलिए माइनस हो गया। फिर प्लस होता है तो एक्स गुने वाई, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके हिसाब से हमने सेट कर दिया। तो इस दोनों को घटाएंगे तो 20 आ जा रहा है, और इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो इतना आ जा रहा है, और इसमें 20 में से इतना घटाएंगे तो आपका 16.16 वृद्धि हो जाएगा, इतना परसेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, ये देखिए ये वाला। तो ये वाला देखिए, 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के बिंदु ए और बी पर एक दूसरे के प्रतिच्छेद करते हैं, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो उनके बीच केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी, चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए, दो वृत्त बना दिया गया है। ठीक है, और दोनों एक दूसरे को क्या करें, दोनों का ही केंद्र को मिला दिया गया। ठीक है, और जो दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से मिला दिया गया ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे एगो का त्रिज्या दिया था 13, एगो का दिया था 15, और ये जो दूरी दिया था, ये कितना दिया था आपका, दोनों कितना दिया था, 12। तो इसको 6 यहाँ से यहाँ तक और 6 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें 6 पता चल गया, ये 13 पता चल गया। ठीक है, तो ये कितना होगा, फिर इसी तरह से ये 15 पता चल गया है, तो ये कितना होगा, ये 6 था। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे देखिए 90 का कोण बनेगा, तो एक कर्ण के स्क्वायर में से ये लंब स्क्वायर घट जाएगा, तो ये दूरी निकल जाएगा। उसी तरह से ये दूरी निकालेंगे हम, तो ये कर्ण के स्क्वायर में से ये लंब स्क्वायर घटा देंगे, तो ये दूरी निकल जाएगा, और ये दोनों दूरी को जोड़ देंगे तो टोटल दूरी हमें पता चल जाएगा। उसी तरह का तरीका से पहले ओ एम की निकाला गया है, 13 के स्क्वायर माइनस 6 के स्क्वायर सॉल्व करके कितना लाया, 133, यानी ओ एम यहाँ से यहाँ तक दूरी निकाल लिए। इसी तरह से ओ एम डैश का निकाला हूँ। ठीक है, तो 15 के स्क्वायर में 6 के स्क्वायर घटा उठा के 189, और ये दोनों केंद्रों के बीच की दूरी निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे हम, यानी यहाँ से पहले यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा हमको कितना भाई, 133 रूट में और 189 रूट में, यही इसका आंसर होगा। तो लीजिए इसका आंसर कौन सा दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं, ये वाला कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनमें से महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ 11 है, तो एलसीएम क्या होगा। तो सिंपल, दो संख्याओं का गुणनफल अगर दिया हो और आपको क्या पूछा हो, अगर एलसीएम निकालने के लिए बात किया हो, तो उतना बराबर क्या हो जाएगा आपका, बट्टा में एचसीएफ नीचे हो जाएगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल 726 दिया हुआ है और एचसीएफ इसका 11 दिया हुआ है, तो काटेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, काटिए, तो 11 11 छक 66 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 11 छक 66, यानी 66 बार में कट जाएगा। 11 छक 66, तो बचेगा 6, फिर 66, 11 छक 66, यानी 66 बार में ये कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। आगे देखते हैं, ये देखिए इसका वैल्यू निकालना है, तो सिंपल आप टेन स्क्वायर कॉमन कर लीजिएगा। ठीक है, टेन स्क्वायर यहाँ से कॉमन कर लीजिएगा, तो क्या बचेगा, देखिए हम टेन स्क्वायर कॉमन करने पर क्या बच रहा है, तो ये दोनों में से जैसे ही टेन स्क्वायर कॉमन करिएगा तो लिखिएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से कॉमन हो गया तो एक बचेगा, प्लस ये टेन के पावर 4 था तो स्क्वायर निकल गया, तो क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए टेन स्क्वायर थीटा यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा यहीं छोड़ दीजिए, और इसका 1 प्लस टेन स्क्वायर के जगह पे कितना हो जाएगा, चाहे इसको आप देखिए क्या करिएगा, टेन स्क्वायर को आप चेंज कर लीजिए, क्या कर लीजिएगा, ये टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये सूत्र होता है टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, राइट। अब इसके बाद में ये 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब गुना कीजिएगा सेक स्क्वायर में से सेक स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, सेक के पावर 4 थीटा, सेक के पावर 4 थीटा माइनस, फिर 1 में सेक स्क्वायर से कीजिएगा तक सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए,
कह रहा है कि इसका मान इतना दिया हुआ है, फिर इसका मान इतना दिया है, तो इसका मान क्या होगा, चलिए निकालता हूँ इसको। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो एक्स और वाई का एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा। एक्स में एक्स से करिएगा तो एक्स स्क्वायर, फिर वाई में वाई से कीजिएगा तो वाई स्क्वायर, बराबर में एक है तो बराबर में एक। फिर यह गुना कर लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स गुने वाई यानी एक्स वाई हो जाएगा। और उधर से एक्स वाई इधर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 0 हो जाएगा। मेरे से पूछा गया था, क्या पूछा गया था, ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस एक ए गुने बी है ना, यानी एक्स गुने वाई और प्लस बी स्क्वायर। और आपको पता होगा इसका वैल्यू हमें 2 दिया हुआ है और इसका वैल्यू हमने यहाँ से देखिए निकाल लिया है कितना, 0। तो इसका 0 भरेंगे तो आंसर आएगा 0। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया 0, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं, ये वाला कह रहा है कि भाई, क्या कह रहा है कि दो बेलनों के त्रिज्याओं के अनुपात दिया हुआ है, ऊंचाइयों का अनुपात दिया है, तो आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो इसको सिंपल बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। तो आप क्या करेंगे, पहले बेलन के आयतन ऊपर लिखिएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1 1 कर लेंगे पहले के लिए। और दूसरे विलन के आयतन नीचे लिख देंगे, पाई स्क्वायर एच, इसमें 2 2 लगा देंगे। ठीक है, अभी ये पाई से पाई तो कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये आर स्क्वायर, तो पहला R1 बोला है तो पहला त्रिज्या कितना है, 4, 4 के स्क्वायर लिखिएगा। और ये H1 बोला है तो पहला ऊंचाई कितना दिया था, 5, लिखिए 5। नीचे क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर, यानी R2 कितना है, 5, 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, आर स्क्वायर होता है। और H2 का मान कितना दिया था, 2। अब इसी को काटापेटी करिएगा तो 5 से एगो 5 कट जाएगा, नीचे एगो 5 बच जाएगा। ठीक है, और 2 से कटेगा, ये 4 के स्क्वायर 16 होता है, तो 2 से काटेंगे 16 को तो 8 हो जाएगा। यानी ऊपर 8 आ रहा है, नीचे 5 आ रहा है, यानी 8:5 इंच का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, कह रहा है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है। ठीक है, तो फिर ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, तो भाई आधारों का अनुपात कितना है, चलिए निकालता हूँ इसको। तो ध्यान दीजिए, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है ना, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इसको एच बी वन, इसको H1, इसको B2, इसको H1 H2 कर लिया हूँ, इसको काट दिया हूँ दोनों को। तब B1 H1 और B2 H2 का मान 4:3 आ गया, देखिए। ठीक है, ये वाला देख लीजिए यहाँ से। अब हमें क्या दिया था, ऊंचाइयों का अनुपात पता था, कितना था, 6:5। और ऊंचाई का अनुपात यानी H1 का मान 6 है, ठीक है, और H2 का मान 5 है। तो अब हम पहले वाले चीज में देखिए, इसका मान हमें पता है कितना, 4। तो देखिए हमने वही लिख दिया, इसका मान हमने 4 लिख दिया। और H1 के मान हमें 6 दिया था, तो यहाँ H1 की जगह 6, तो B1 का मान निकलेगा ये 4/6। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए दूसरा, ये B2H2 का मान कितना है, 3, तो हमने वही लिख दिया, B2H2 का मान 3। तो H2 का मान हमें यहाँ से देख लीजिए 5 था, तो 5 भरेंगे तो यहाँ से 3/5 B2 का मान हो गया। अब हम B1 B2 का मान लिखेंगे तो कितना आ गया सर, 4/6, 3/5। अब इसको हम अनुपात को देखिए बटा में लिखा हुआ है, तो इसको हटाना पड़ेगा हमको। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, ये 6 और 5 का एलसीएम 30 से गुना कर देंगे, तो देखिए 30 से इसमें भी गुना, पहले में, दूसरे में 30 से भी गुना। अब यहाँ पे 6×5 = 5, तो यानी 5 चौका 20 हो जाएगा। ये 5 × 30, तो 6 × 6 = 18, यानी कि 20 18 आ रहा है, तो इसको तोड़ेंगे, काटेंगे फिर 2 से, तो 10:9 आ जाएगा अनुपात। ठीक है, तो इसका 10:9 अनुपात ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि पी क्यू आर जब अलग अलग कार्य करते हैं, किसी कार्य को क्रमशः 36 दिन, 48 दिन और 144 दिन में पूरा करते हैं। पी क्यू आर एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। पी कार्य पूरा करने से, कार्य होने से 12 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है, मतलब छोड़ देता है। क्यू फिर 8 दिन पहले छोड़ देता है। और आर जो है कार्य अंतिम तकले, प्रारंभ से अंत तकले करता रहता है। तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन कुल समय लगेंगे, संख्या लगेंगे, चलिए कितने दिन लगेंगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पी क्यू आर लिख दिया, पी का कितना, 36 दिन, क्यू 48 दिन, आर 144 दिन में कर रहा था। इन तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 144 लिख दिया। तो ये टोटल वर्क आ जाएगा। तब 36 से इसको 144 को बार में, 36 से 144 को कितना बार में, 4 बार में। 48 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में। 144 से 144 एक बार में कटेगा, राइट। अब क्या करिएगा, यहाँ से देख लीजिए, तीनों एक साथ कार्य करने की बात कर रहा था, तो तीनों को एक साथ यानी पी क्यू आर कितना दिन में कर रहे हैं, तो हम एक्स मान के चलते हैं। और बोला था कि आर एकदम अंतिम तक ले कर रहा था, शुरू से अंत तक, यानी कि आर का टोटल हम लिख दिए। और पी कह रहा था कि कितना दिन पहले छोड़ के चला जा रहा था, तो पी उसका कहा जा रहा था भाई कि
पी उसका कितना दिन पहले काम को छोड़ के चला जा रहा था, तो आपका 12 दिन पहले, तो ये 12 दिन पी गुने 12, और क्यू जो था 8 दिन पहले छोड़ के चला जा रहा था, तो क्यू गुने 8 लिख दिए। अब इसी को सॉल्व करना है, तो ये तीनों का कितना आ रहा था कैपेसिटी कार्य करने का, तीनों का जोड़िए तो 4 और 3 7 और 1 8, यानी 8 है ये, x है तो x 144 को छोड़ देंगे पी, और पी का वैल्यू कितना था, कितना कैपेसिटी था 4, तो 4 के हिसाब से 12 दिन, तो 12 चौका 48 हो जाएगा। फिर क्यू, क्यू कितना, क्यू का कैपेसिटी 3 था, और 8 3 8 24, ठीक है। तो अब इसी तीनों को जोड़िए तो 216, 8 से काटिए तो 27, यानी 27 दिन में इसको पूरा कर लेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 दिन, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे बात करते ये वाला कह रहा है कि किस माना कि शांत जल में नाव की चाल कितना है, 17 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव को धारा की दिशा में कितना 110 किलोमीटर दूर जाने में कितना समय लगेगा। ये तो आपको पता भी होगा कि भाई समय निकालने की बात कर रहा है, तो समय बराबर कितना होता है, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी टोटल कितना दिया है, 110 दिया है, और चाल कितना है, और शांत जल की बात कर रहा है, नाव की चाल और धारा की चाल दोनों दिया है, तो दोनों चाल जोड़ देंगे तो 17 या 5 22, 22 से भाग दे दीजिए इसको, तो कितना बार में कट जाएगा भाई, तो 5 बार में कट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 घंटा, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। आगे बात करते हैं, कर रहा है ए प्लस बी प्लस सी का मान 16 है, एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान 90 है, ए बी बी सी सी ए का मान कितना है, देखिए देखते हैं इसको। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान 16 है, एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान 90 है, ए बी बी सी सी ए का मान निकालना है। ए प्लस बी का प्लस सी का होल स्क्वायर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी सी ए होता है। मान भर लीजिए यहाँ से, इसका मान 16 दिया था, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसका मान 90 दिया था तो 90 है, 2 है तो 2, और इसका मान हमें निकालना था, तो छोड़ दीजिए। अब आप करेंगे क्या, 16 का स्क्वायर 256 आएगा, उसमें से 90 आके घट जाएगा, यहाँ पे 2 ए बी सी ए बी बी सी सी ए लिखा गया। अब आप जैसे ही इसको घटाएंगे तो 166 आएगा, 2 से काट लीजिए तो 83 आएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 83, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, अगला सवाल कर रहा है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं एगो 10 सीएम है, एगो 6 सीएम है, तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे दो सकेंद्रीय वृत्त बना दिया गया, बड़े वृत्त की त्रिज्या 10 था, छोटे वृत्त की त्रिज्या 6 था, और ये जो जीवा जा रहा था छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए, तो यही जीवा की लंबाई निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये 10 हो गया, ये 6 हो गया, ये इसके सामने कर्ण है, तो 10 के स्क्वायर में से 6 के स्क्वायर घटाइएगा, ये कितना होगा, 10 के स्क्वायर 100 और 6 के स्क्वायर 36 घटाइएगा तो 64, 64 64 का वर्गमूल 8 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपका 8 है, तो ये भी 8 हो जाएगा, और दोनों को जोड़िएगा तो टोटल हो जाएगा आपका 16। तो यही हो गया है 16 इस जीवा की लंबाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे देखते हैं, इसका आपका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, और बोल रहा है कि ये किस संख्या से विभाज्य है, देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे जैसे सवाल दिया था हमने लिख दिया, इसमें से हमने 6 के पावर 25 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कुछ ना बचेगा, तो एक इसका 25 पावर खत्म हो गया, तो एक 6 के पावर होगा, ये आपका 25 खत्म हो गया, तो 2 पावर बच गया, इसमें से 25 खत्म हो गया, तो 3 पावर बच गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसको ऐसे ही छोड़िए, और इसका 1 हो गया, ये 6 हो गया, ये पावर 2 है तो 36, इसका पावर 3 है तो 216, इस तीनों को सबको जोड़ लीजिए, चारों को, तो 259 आ रहा है, जो कि इसको काटेगा कितना 259 से, यानी इसका यही आंसर होगा 259, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 259, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि एक दुकानदार नीचे दी गई छूट संबंधी योजनाओं को पेश करता है, तो बोल रहा है कि ये देखिए पहला दूसरा, तो बोल रहा है कि किस योजना में छूट परसेंट अधिकतम है। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए ध्यान से देखिए, हम छूट कैसे निकालते हैं। तो देखिए पहला बोला है कि 3 गो वस्तु खरीदता है जिसमें 4 गो मुफ्त में पाता है, तो जो छूट परसेंट निकालना है, तो मुफ्त वाला को ऊपर लिखिए और दोनों को जोड़ के नीचे, और गुना कर लीजिए 100 से। इसको जब सॉल्व करिएगा तो पता है कितना आएगा, 57.14% आएगा, ठीक है। ये पहला हो गया। इसी तरह से 5 वस्तु खरीद रहा है, 6 छूट मिल रहा है, तो 6 बट्टा 6 5 11 हो जाएगा, गुने 100 करिएगा, तो यहाँ से आपका इसका जब छूट निकालिएगा, काटा पीटी कीजिएगा, तो 54 दशमलव कितना आ रहा है, 54.54% आ रहा है। तो बोल रहा है अधिकतम छूट, तो इस पे आपका अधिकतम छूट पहले वाला ही दे रहा है, तो इसका आंसर आपका पहला वाला होगा, तो केवल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि मान लीजिए कि एबीसी एक त्रिभुज, पीक्यू एक पीक्यू आर एक त्रिभुज है,
दो ऐसे सर्वांगसम त्रिभुज है कि कोण जो है ए आपका पी दोनों आपका 90 डिग्री का है, तो बीसी 13 है, पी आर आपका 5 है, तो ए बी कितना है? चलिए देखते हैं इसको। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने क्या किया है, दो त्रिभुज ए बी सी एगो आपका पी क्यू आर बना दिया गया और दोनों में कोण ए और पी जो दोनों था ये 90 डिग्री दिया हुआ था और दोनों के दोनों सर्वांशों बोल रहा था, यानी ये जितना बड़ा त्रिभुज है उतना ही बड़ा ये त्रिभुज है, तो भुजा भी दोनों का सेम होगा। ये अगर 13 है तो ये भी 13 होगा, ये 5 है तो ये भी आपका 5 होगा। तो ये 90 के सामने वाला ये जब 13 आ गया तो ये मान लीजिए ये कर्ण हो गया, ये मान लीजिए लंब हो गया, तो आधार कितना आ जाएगा, ये 13 5 12, आप ट्रिपलेट तो पता होगा, तो ये आपका 12 इसका आंसर हो जाएगा ए बी का मान। ठीक है, ऐसे आप देखिए निकाल के भी बताया हूँ 12 आया है, और ऐसे स्मार्ट तरीके से बना लीजिएगा आप क्या। तो इसका आंसर होगा 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है, तो घन का आयतन क्या है? तो सिंपल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² बराबर 24 दिया हुआ है, काटिएगा 6 चौका 24, जब ए स्क्वायर का मान 4 है तो ए का मान कितना होगा 2। ठीक है, तो ए हमें भुजा आ गया, तो इसका आयतन पूछ रहा है, तो घन का आयतन ए क्यू होता है, यानी 2 का क्यू कितना होगा 8, इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, करा कि जब ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होता है? तो सूत्र होता है 3abc। जब भी ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 दिया हो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान पूछे, तो 3abc आंसर होता है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, करा कि यदि त्रिभुज डी, यदि डी जो त्रिभुज एबीसी में बीसी का मध्य बिंदु और ए का मान आपका 90 डिग्री है, तो एडी का मान क्या होगा? चलिए निकालते हैं, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका ए 90 डिग्री बोला है, समकोण त्रिभुज है, जब ये यहाँ पे बी यहाँ पे हो जाएगा सी यहाँ पे, और इसके सामने एक ऐसे बीसी पर आपका लंब डाला गया है। तब बोला है भाई कि आपका क्या पूछा है ये क्वेश्चन में, तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा था आपका 103 नंबर क्वेश्चन, हाँ पूछा है आपका कि आपका कह रहा था कि डी जो था बी ए बी सी के मध्य बिंदु था। ठीक है, डी जो है बी सी का मध्य बिंदु, ये देखिए बी सी है, इसका बिल्कुल ये मध्य बिंदु है डी। तो बोल रहा था कि ए डी का मान क्या होगा, तो सिंपल इस ए डी का मान निकालिएगा, तो ये बी सी का आधा होगा, यानी ए डी बराबर क्या हो जाएगा बी सी का आधा, यानी बी सी बाई 2 होगा आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। आगे देखते हैं अगला सवाल, ये देखिए कह रहा है कि इसका मान निकालिए। तो देखिए इसका आपको मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई, तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ई दोनों को है और इसको हम चेंज कर लेंगे। तो देखिए कॉस 90 में से कितना घटाएंगे कि 25 को आएगा 65 को, ये कॉस लिख दिए, फिर 90 में से कितना घटाएंगे कि 65 को आएगा तो 25 को, तो कॉस 90 में थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह 65 है, कॉस 90 में थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह 25 है। अब देख लीजिए यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या कर दिए हैं, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिए दोनों सेम टू सेम आ गया ना, तो यानी बिल्कुल देखना है कि जितना था उतना ही आ गया, कट कुट के क्या आ गया आंसर 0 हो गया। आगे बात करते हैं, तो ये देखिए दोस्तों सवाल, x का मान इतना है, y का मान इतना है, तो इसका मान कितना है? तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे x का जो मान दिया हुआ था 3, यहाँ पे 3 भरना है, y के जगह जो मान -4 दिया तो y की जगह -4 भरना है, जहाँ x है 3 भरना है, y की जगह -4, x की जगह 3, x की जगह 3, y की जगह -4, y की जगह -4। ओके, अब इसको हम क्या कर दिए हैं कि ई दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, मेरे को 3 का स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, बाहर ले लो, एगो 3 बचेगा, 64 में गुना कीजिएगा 192, माइनस प्लस कीजिएगा तो माइनस, और आपका आप इसमें से 3 का स्क्वायर ले लिए हैं तो 4 से गुना करिए 38 में, तो 152 92, 152 भले, और फिर यहाँ से इन दोनों में कॉमन हमें क्या मिल रहा है, 4 का स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, तो बाहर 4 का स्क्वायर, तो 12 20 यहीं 60 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस एगो 4 बच जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, ई दोनों में से घटाइए तो 40, फिर 4 का स्क्वायर 16, ई दोनों में से घटाइएगा तो 56, ई दोनों को गुना कीजिए तो 896, और ई दोनों को गुना कीजिए 360, दोनों को जोड़ लीजिए तब 1256 इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर 1256, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे देखते हैं, ये देखिए, तो ये वाला कह रहा है कि एक पंसारी को 128 रुपया और आपका 153 रुपये प्रति किलो ग्राम मूल्य के चावल की दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि आपका 137.75 प्रति किलोग्राम मूल वाला चावल का मिश्रण प्राप्त हो जाए? चलिए देखते हैं इसको।
तो देखिए पहला किस्म और दूसरा किस्म 128 दिया था, 143 दिया था, और मिश्रण का जो अनुपात दिया था इतना दिया था। तो हमें, चलिए तो इसको हम इसमें से क्या करेंगे, इतना में से इसको डिफरेंस करेंगे, घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इतना में से इसको घटाएंगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा। बस जो आ रहा है इसी को माइनस हटाने के लिए, ये तो माइनस खत्म हो जाएगा। और फिर इसको 5 से काटिएगा, ठीक है। फिर इसको आप काटिएगा तो ये 7 बार में, ये 13 बार में कट जाएगा, यानी 7:13 इसका राइट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा काटा पीटी करने पर 7:13। आगे देखते हैं ये वाला, कर एक ट्रक चालक 3 घंटे 60 के हिसाब से, है ना, चाल से गाड़ी चलाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। फिर वो 1 घंटा रुक गया, कहीं आराम किया, कहीं नहीं गया। फिर उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 4 घंटे गाड़ी और चलाई। तो औसत चाल पूछ रहा है कि कितना होगा भाई। तो चलिए, इस तो सिंपल है, औसत चाल निकालना है। तो देखिए 3 घंटा जा रहा है 60 के हिसाब से, तो 3×6 = 18, 180 हो जाएगा। प्लस फिर कह रहा है कि फिर उसने क्या किया, फिर 1 घंटा रुक गया, है ना। फिर कह रहा है कि 60 के हिसाब से फिर 4 घंटा गया है, तो 6×4 = 24 यानी 240, ठीक है। ये औसत कुल दूरी हो जाएगा। और नीचे समय निकलना है। तो 3 घंटा ऐसे जा रहा था, 3 घंटा यहाँ पे, 1 घंटा रुका था, तो 4 घंटा, और 4 घंटा 8 घंटा हो गया। अब इसी को औसत चाल हो जाएगा। अब 180 और 240 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा भाई, 0, 4 8 12 के 2, 3 1 4, नीचे 8। अब इसको काटा पीटी कर लीजिए, 8 से काटेंगे तो 52 दशमलव कितना आएगा, 5 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आंसर है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी एक चोर को पीछा करता है, उसे 630 मीटर की दूरी पर है वह। यदि वे क्रमशः 9.5 किलोमीटर प्रति घंटे और 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने में से पहले चोर कितनी दूरी पर था, सन्निकट मान निकालना है। चलिए देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, सापेक्ष चाल निकालेंगे। 9.5 में से 6.5 घटाएंगे तो 3 किलोमीटर, और इस किलोमीटर को घंटा में मीटर में बदलिएगा तो 1000 से गुना करेंगे तो ये 3000 हो जाएगा, मीटर प्रति घंटा है। उसके बाद हम चोरों को पकड़ने की समय पूछा जा रहा था, कितना दिया था, 630 दिया था, और इसका 3000 आ रहा था, है ना। तो बटा में 3000, और इसको घंटा में था तो इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना, इस सब काटा पीटी कीजिएगा, तब 12.6 मिनट आ गया। और चोर द्वारा तय की गई टोटल दूरी निकालना है, तब 12.6, और चोर की जो था कितना दिया था, 6.5 के हिसाब से, तो 6.5 आप बट्टा में 60 कर लिए, क्योंकि हमें घंटा में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा। इसको काटा पीटी करने पर आ रहा है 1.365, यानी लगभग में 1.4 किलोमीटर आंसर होगा, ठीक है। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते ये वाला, कह रहा है कि दूध और पानी के 25 लीटर मिश्रण है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 2:5 है, तो मिश्रण में कितने लीटर और पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण का परिणामी 50% पानी हो। चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए मिश्रण में दूध की मात्रा निकालना था, तो 25 दिया था, और 3:2 दिया था। इसका है दूध और पानी की बात कर रहा था, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5। और दूध के निकालना है तो 3 से गुना, काटेंगे तब 5 बार में 5 3 15 लीटर आ जाएगा। और मिश्रण में 50% पानी के लिए मिश्रण पूछा था, तो 15 लीटर, अब बटा 50%, 50/100, 100 ऊपर चला जाएगा, काटेंगे तो 2, 15 दूना 30 लीटर आएगा। अब अतः मिश्रण में लिए गए पानी की मात्रा, तो 30 लीटर में से 25 लीटर घट जाएगा, तब 5 लीटर आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 5 लीटर, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि x का मान x-1 जो x-2 जो है इतना के एक गुणनखंड है, तो k का मान क्या होगा। तो ऐसे जब भी सवाल आ जाए तो यहाँ से x का मान निकालिएगा 0 करके, तो 2 आएगा x का मान, तो इसमें 2 भर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा तो 4, और 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x के मान 2 भरिएगा तो 12 दूना 24, के है तो के, माइनस है तो माइनस, ये 25 के है तो 25 के, अब बराबर में क्या होगा, 0, जब उसका एक गुणनखंड है तो 8, और ये दोनों को सॉल्व करिएगा तो माइनस के बराबर 0। के का मान है उस पार चला जाएगा, तो माइनस था तो हट गया, तो प्लस हो गया, 8 है तो 8, के का मान 8 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आंसर दिया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और इस तरह से अगर आपको रेगुलर वीडियो चाहिए तो मेरे साथ पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को घंटी को दबा दीजिए, ताकि इस तरह से वीडियो आपको डेली बाय डेली मिलता रहे और आप अपना एग्जाम की बेहतर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है।